देखिए इसका इंग्लिश भी बता दीजिए। शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। कुछ नहीं है, इसका इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आप लोग हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। और उसके अब हम लोग इंग्लिश समझने में लगे हैं तो 0 डिग्री है तो लिख लेंगे कि 0 डिग्री एंगल, द एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। नहीं, उसके बाद एक्यूट एंगल, मोर देन, हम लोग जानते हैं मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। फिर राइट एंगल, एक्यूट एंगल देख भी हम लेते हैं नहीं, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं नहीं। उसके बाद राइट एंगल, तो एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल के जैसा होता है ये भी हम लोग जानते करते हैं। यहाँ सिर्फ डिफिनेशन के लिए जाना था हम लोगों को। ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल फिर हम लोग जानते हैं ना, द एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। या ऐसे भी बोल सकते हैं द एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इस प्रकार भी वो चला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग जानते करते हैं नहीं, सरल कोण जैसे यहाँ पर 180 डिग्री का दोनों काटेगा कोण बनेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा ये क्या हो जाएगा, कौन इधर जो बनेगा वो कौन एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। कौन एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भी बन सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है। अभी यहाँ जो बना है वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट एंगल, द एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। नहीं, संपूर्ण कोण। उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री टू एंगल व्हिच आर कंप्लीटेड 90 डिग्री, मतलब दो ऐसा एंगल जो जुड़ करके 90 डिग्री हो जाता है ना, उसी को इंग्लिश में कहेंगे क्या, when the sum of two angles is called 90 degree are called complementary angles। और ऐसे ही supplementary angles, when the sum of two angles are exactly 180 degree are called supplementary angles। जब दो एंगल्स का योगफल 180 डिग्री होगा, कोई दो एंगल जब एक साथ जुटेगा तो दोनों एक दूसरे का, दोनों मिलकर कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, दोनों एक दूसरे का। हाँ, इफ यू हैव 40 डिग्री, मान लो इफ यू हैव 120 डिग्री तो और तुमको कितना चाहिए, यदि मान लो कि तुम्हारे पास 120 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए कितना चाहिए, 60 डिग्री। अब समझ में आएगा, तो 60 डिग्री नहीं 60 डिग्री एंड 120 डिग्री आर कॉल्ड क्या, सप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड सम ऑफ 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे का जो पूरा करता है। नहीं, ठीक है।